हरे कृष्णा। पौष मास के इस प्रातःकाल वेला में आप सभी का स्वागत है। परम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित और सूर्य देव नारायण को समर्पित यह पौष मास हमारी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का सुंदर अवसर लेकर आया है और इसी पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं हमारे पुराणों से ली गई इन सुंदर पौष कथाओं का। तो चलिए आज हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की कथा। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। हमारी इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार इंद्रदेव शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर कामदेव से कहते हैं कि उन्हें सती स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए और उन्हें वापस ले जाना चाहिए। इस प्रकार इंद्रदेव ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत सारी नीति युक्ति बातें कही, लेकिन कामदेव इससे संतुष्ट कहाँ होने वाले थे। उन्हें तो शकुला की अग्नि परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हे देवराज, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम और पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता वाली बातें क्यों कर रहे हैं। कायर मत बनिए। पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों, ऋषियों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए मुझे कहेंगे कि अरे यह कामदेव तो बड़ा डरपोक निकला। एक साधारण स्त्री ने इसे क्षण भर में परास्त कर दिया, इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र को किसी प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने फिर से पुष्प युक्त धनुष और बाण अपने हाथों में ले लिए और अपने सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, हे प्रिय, तुम माया बनकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित और धर्म का पालन करने वाली है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। तत्पश्चात कामदेव ने उनके पास खड़ी हुई प्रीति से कहा, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी मधुर बातों से शकुला को वश में करने का प्रयास करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु इत्यादि के साथ सभी व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुण्य प्रयाण किया। शुक्ला का अस्तित्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब देवराज इंद्र और कामदेव प्रतिष्ठित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, हे महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है, जरा उसे देखिए। मैंने आपके अपने और महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था, उसे यह सब नष्ट करना चाहते हैं। दुष्ट आत्मा कामदेव हमारा शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, यह तीन मेरे निवास स्थान है, जहाँ मेरी वृद्धि होती है, जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ। वहीं पर तुम्हारा भी निवास है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में क्षमा की भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ, यानी कि जहाँ धर्म रहता है, वही संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा, लोभहीनता और गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव भी आता है और यह सभी सत्य के बंधु बांधव है। हे धर्म, चोरी ना करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, यह सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त होकर सभी व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुष और सती स्त्रियों के अंदर निवास करता हूँ। यह जितने भी साधु महात्मा है, वह सब मेरे ग्रह के समान है। इन सब के अंदर मैं अपनी कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ। कुकल वैश्य की प्रियतमा पत्नी मंगलमय शुक्ला भी मेरा उत्तम ग्रह है, लेकिन आज यह पापी कामदेव इसे भी जला डालने को उद्धत हो रहा है। यह बलवान इंद्र भी कामदेव का साथ दे रहे हैं। कामदेव की इसी हरकतों से अहल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का भी इंद्र को स्मरण नहीं रहा। सती के सत्व का नाश करने से ही इसे महान दुख में पड़कर श्राप
का उपभोग करना पड़ा था, लेकिन फिर भी आज फिर यह एक बार कामदेव के साथ यहाँ पर आकर धर्मचारिणी कुरुकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने के लिए उतारू हो रहे हैं। यह सब सुनकर धर्म ने कहा, सत्य मैं काम का तेज कम कर दूंगा, मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ, और मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह माँ प्रज्ञा पक्षिणी का स्वरूप धारण करके शुक्ला के घर आऊंगी और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभ आगमन की सूचना देगी। धर्म द्वारा भेजने से प्रतिज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया और सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर इस शकुन का क्या तात्पर्य है वह पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण देव का यह सुंदर वचन सुनकर शुक्ला अत्यंत प्रसन्न हुई। इधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदर पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को देखकर शुक्ला ने आदर युक्त वचन कहा, उसका सम्मान किया और इस प्रकार शुक्ला द्वारा पूजित होकर क्रीड़ा में वह मुस्कुराती रही और बातचीत करने लगी। उसका माया में वचन विश्व को मोहित करने वाला था। यह सब सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। तब क्रीड़ा ने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर और पुण्यात्मा है, लेकिन मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वे मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंद भागिनी हूँ। हे महाभाग्य नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही होता है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की यह सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव था। वह उसके हृदय से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार उसने दुख सुख की बातचीत कर मनस्वी शुक्ला को चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उसे पतिव्रता को सांत्वना देते हुए समझाया कि उसके बाद एक दिन उसने शुक्ला से कहा, हे सखी, देखो वहां सामने बड़ा सा सुंदर सा वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां एक परम पवित्र पापनाशक तीर्थ भी है। चलो हम दोनों वहां जाकर पुण्य संचय करते हैं। यह सुनकर शुक्ला उस माया में स्त्री के साथ जाने के लिए वहां तैयार हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे लग रहा था कि जैसे वह नंदन वन की शोभा में आ गई हो। चारों ओर फूल खिले हुए थे। सैकड़ों कोलियों की कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी, लता और माधव ने उससे उस उपवन की शोभा को परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए उसकी षष्ठी की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे और इसी समय रति के साथ कामदेव और देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। उसने उस संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर के भी वह काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। और तब इंद्र ने कामदेव को पुकारते हुए कहा, लो यह सुला आ गई और क्रीड़ा के आगे खड़ी है, अब इस महाभागा सती पर प्रहार करो। तब कामदेव ने कहा, सहस्त्र लोचन लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का प्रहार करूंगा। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया है। मेरा शरीर तो है नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष के शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहल किसी सुंदर नारी को देखकर बारंबार उसका चिंतन करता है, तब मैं चुपके से उसके अंदर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण और चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसलिए मेरा नाम समर यह भी है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लूंगा और आज इस नारी को अपनी इच्छा अनुसार नचाऊंगा। इस प्रकार कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गए। पुण्य में प्रकुल पत्नी सुती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बाण लेकर उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वे उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए हुए थे। क्रीड़ा की प्रेरणा से
उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, हे सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? तब क्रीड़ा के लिए उसने कहा, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा कामदेव की यह चेष्टा देखकर सुंदर शुक्ला के ने वायु दुरात्मा कामदेव की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया और यह देखकर कामदेव का मित्र वंशज लज्जित हो गया। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रीति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर कहने लगी, हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ स्मरण करो और रमन करो। तब शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं मैं तो वही हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरे प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गए और महाबली काम के पास जाकर कहने लगे, हे महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जितना कठिन है यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने ही पति की कामना रखती है। सुनकर कामदेव ने कहा, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी तो उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तत्पश्चात देवराज इंद्र परम सुंदरी दिव्य पेश धारण करके रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर हो रहा था। हर प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य गंध से सुसज्जित होकर वे पतिव्रता शुक्ला के पास गए और उनसे कहने लगे, हे भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने एक दूती भेजी थी और फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना को तुम क्यों नहीं मान लेती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। देवराज इंद्र की बातें सुनकर शुक्ला ने कहा, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र मेरी रक्षा कर रहे हैं, यानी सत्य और धर्म, मुझे किसी का भय नहीं। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्धत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के साथ ही कार्य में लगी रहती हूँ। कौन है जो मृत्यु का यह भय भी छोड़कर मेरे पास आए हैं? तब इंद्रदेव ने कहा, तुमने अपने स्वामी के शूरवीर पुत्रों की चर्चा सुनी है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं कैसे उन्हें देख सकता हूँ? तब शुक्ला ने कहा, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़े यशस्वी है, वे कभी भी मेरा त्याग नहीं कर सकते और इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदैव मेरी देखभाल करते रहते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? अब कौन है जो निडर होकर इस दूती के साथ आए हैं? मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात शशिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं देते। अगर महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अनायास ही सतत्व रूपी कवच से सुरक्षित हूँ। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे पास मत आओ, खड़े रहो। और अगर मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में अगर तुम बड़े ही शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी भस्म कर डालूंगी। तब शुक्ला ने यह सब कुछ कहा तो सती के भयंकर श्राप से डरकर व्याकुल होकर इंद्रदेव के साथ सब लोग वहां से भाग गए। इंद्र इत्यादि अपने अपने लोगों की राह से पकड़ ली और सबके चले जाने पर पुण्य में पतिव्रता शुक्ला का अपने पति के साथ ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। घर पुण्य में था, वहां सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की वहां उपस्थित थी और वह फिर से अपने घर में आकर रहने लगी और उसके बाद उसके पुण्य प्रभाव से चमत्कार हुए। और वह क्या था जो हम सुनेंगे हमारे इस पौष मास की कथा की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।